आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। मान्यता है कि नवग्रह शांति के लिए गुप्त नवरात्रि में मां भगवती दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 नवरात्रि का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिसमें 2 सामान्य नवरात्रि चैत्र माह और अश्विन माह में होती हैं। वहीं माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां के भक्त गुप्त तरीके से मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। वहीं साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 30 जून से शुरू होकर 8 जुलाई को संपन्न हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में शुभ मुहूर्त क्या है और मां भगवती के किस स्वरूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कविगुरु पर। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष माह में। चारों नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती हैं। इन चारों नवरात्रियों का ही अत्यंत महत्व है, लेकिन इनमें से 2 नवरात्रि गुप्त हैं, जो कि हैं माघ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि। दोस्तों, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवी की गुप्त शक्तियों की आराधना अर्थात 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना का अवसर मानी जाती हैं। दोस्तों, हमें प्रसंग मिलते हैं कि 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन देवी सती ने महादेव के सामने किया था और अपने 10 रूपों से अवगत उन्हें कराया था। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिंदुमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी। माँ दुर्गा त्रिगुण संपन्न है और इनकी 3 प्रकृति की पूजा की जाती है। महाकाली की तमोगुण में, महालक्ष्मी की रजोगुण में और महासरस्वती की सतोगुण में। जो शक्ति इन तीनों गुणों को एक साथ धारण करती हैं, उन्हें ही तीनों लोग श्रद्धा से पूजते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि को सिद्धि प्राप्ति का समय माना गया है, इसलिए यह प्रमुख रूप से साधुओं और तांत्रिकों की नवरात्रि मानी जाती है। साधक चतुर्मास में होने वाली आपदा विपदा से रक्षा के लिए मां जगदम्बा से आग्रह करते हैं। आराधना गुप्त रूप से की जाती है और इसलिए इसमें मानसिक पूजा का विशेष महत्व है। पूजन में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। चाहे सामान्य नवरात्रि हो या गुप्त, देवी आराधना में 9 दिन के पूजा व्रत, चंडी पाठ एवं कुमारी पूजन का विशेष महत्व है। किंतु इसमें भी अष्टमी तिथि की रात्रि तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र साधक भी इस दिन अपनी साधना पूर्ण करते हैं तथा अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं। अगर आप किसी प्रकार से मंत्रों का जाप करते आ रहे हैं तो अष्टमी को उन मंत्रों का दशांश हवन आपको करना चाहिए। विशेष हवन के लिए आप लाल चंदन, अष्टगंध, खीर, मधु, अनार के दाने हवन सामग्री में मिलाकर हवन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दोस्तों गुप्त नवरात्रि दूसरी नवरात्रि से अलग क्यों है। तो दोस्तों, वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की। गुप्त नवरात्रि को प्रत्यक्ष फल देने के लिए भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी।
शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबला की साधना करके वह अजय बनने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि गुप्त नवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।